चलिए मैं समझता हूँ शीशा संचायक सेल या इसी को क्या बोलते हैं, शीशा संचायक बैटरियां बोलते हैं। तो शीशा संचायक बैटरी क्या होता है, शीशा संचायक बैटरी क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखो। ऐसे सेल जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा आवेशित कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीयक, या उसी को क्या बोलते हैं, शीशा संचायक। ये मैंने आपको पीछे बताया था, है ना। द्वितीयक बैटरियां या शीशा संचायक बैटरियां किसे कहेंगे, जिसे क्या किया जा सकता है, पुनः या बार बार क्या किया जा सके, आवेशित किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, शीशा संचायक बैटरियां कहलाता है या सेल कहलाता है। क्लियर है। शीशा संचायक सेल कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है इसका, ये जो बैटरियां होती हैं, घड़ी होनी प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका, मोबाइल में। चलो मोबाइल ही मालूम कर सकते हैं, और कहाँ करते हैं, कहाँ, चार्ज वाली चार्ज में करते हैं, चलो ठीक है, और कहाँ करते हैं, सबसे बढ़िया क्या तुम लोग बता ही नहीं रहे हो, इन्वर्टर बैटरी, जो घर पे तुम लोग बैटरी यूज करते हो, इन्वर्टर बैटरी, समझ में आ रहा है। इन्वर्टर बैटरी जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, यही होती है। और जो बैटरियां हमारे कारों में लगी होती हैं, कार से समझ जाना कि सभी जितनी भी बैटरियां, कार हो चाहे बाइक हो चाहे ट्रक हो चाहे ट्रैक्टर हो, सब में बैटरियां लगी होती है, नहीं लगी, हाँ सब में बैटरियां लगी होती है ना। किस लिए लगा होता है, चले भी ना तो डीजल पेट्रोल का ख्याल से, किस लिए लगी होती है बैटरी, लाइट जलाने के लिए, सेल्फ के लिए, बहुत अच्छा, स्टार्टिंग करने के लिए। पता है आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करना होगा, अब डीजल तो चल नहीं रहा है, डीजल तो बंद है, डीजल इंजन, अब पेट्रोल आपका बंद है, अब उसको जलाओगे कैसे उसमें अंदर इंजन में, तो कौन काम करता है, बैटरी काम करती है, वो स्पार्किंग पैदा करेगी, वो जो है करंट पैदा करेगी, और सेल्फ मारोगे स्टार्ट हो जाएगी। वो किसके सहारे स्टार्ट हो रही है, बैटरी के सहारे। और जिसके पास बैटरी नहीं होगी उसको गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है। नहीं देखो, कुछ लोग देखो 4-5 लोग गाड़ी को धक्का मार करके ठेलते हैं और एक ड्राइवर बैठा अंदर स्टार्ट कर लेता है ना, क्योंकि इंजन को चलाने के लिए क्या करना, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और देखो जहां पे सेल्फ नहीं होता है, जहां बैटरी नहीं लगी होती है, वहां क्या क्या काम होता है, जनरेटर देखो चलाने वाले को, वो क्या करता है, पहले शुरू में घुमाता है, अगर वहीं बैटरी लगी हो तो क्या हो जाए, काम हो जाए हमारा। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो ट्रक का इंजन का प्रयोग करते हैं, तो ट्रक वाले इंजन में आपको स्विच की जरूरत है, वहां चाबी अड़ते हैं तो बैटरी से क्या लेगा, खटक करंट लेगा और ध्यान से चालू हो जाएगा। क्या करेंगे, अरे ओके तू तो है ही है। अब इतना दिमाग लगा सकते हो कि अगर ट्रक मान लो कहीं फंस गई तो उसको भाई दूसरी ट्रक आएगी खींचेगी, जेसीबी आएगी खींचेगी, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। और तुम्हारी तरह रहेंगे सब कहेंगे का खैर आती बुलावे धक्का मारेंगे, कहेंगे कि मैं बालू लदी गिट्टी लदी हुआ, समझ गया नहीं बात को। हाँ तो शीशा संचायक, इन्वर्टर बैटरियां, कार की बैटरियां सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के समय में, ठीक है ना। तो चलो हम लोग लिखते हैं इसमें थोड़ा सा शीशा संचायक वाले में, ठीक है। हाँ तो समझो भाई, लेड जो बैटरियां आती है हमारे पास, उसमें एनोड का काम कौन करता है, लेड करता है, ठीक है। और कैथोड का काम कौन करता है, लेड ऑक्साइड करता है, PbO2, ठीक है ना। और विद्युत अपघट पदार्थ क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच क्या भरा होता है, H2SO4, समझ में आ गया तेजाब, ठीक है। अब ये तीनों लोग क्रिया किस तरीके से करते हैं, ये तीनों लोग किस प्रकार से करते हैं, चूंकि ये एनोड है, ये क्या है एनोड, और एनोड क्या करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया करता है। और ऑक्सीकरण जो क्रिया करता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं Pb, और पता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल से, ये सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है ना। तो Pb जो होता है सल्फ्यूरिक, यहाँ से जो सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा H2SO4, वहां से सल्फेट आयन प्राप्त करता है। पता है इसको तोड़ोगे अगर, ये 38% सोल्यूशन लिखा है। 38% सोल्यूशन क्या समझते हो बताओ, 38% सोल्यूशन मतलब क्या, 38%, हाँ बोलो, 38% इसमें H2SO4 है, बाकी पानी है। 38% H2SO4 है, बाकी
अभी आप लोग पीछे पढ़ के आ रहे थे, हमने बताया था, बताओ 4% HCl का मतलब क्या समझते हो आप? वहां मैंने बताया था कि 100% में 4% HCl, बाकी पानी। तो यहाँ जहां लिखा है इसको समझा करो, है ना, ये चीजें पकड़ा करो, ठीक है। 38% का मतलब जिस भी पैकेट में जितना परसेंट लिखा हो वो जान जाओ मटेरियल उतना है, बाकी क्या होगा, पानी होगा, ठीक है ना। पानी कितना होगा इसमें, कितना क्या परसेंट, 62%। तो परसेंट रहो ना, 38-62 का ही होगा, सो ठीक है ना। हाँ तो समझो, ध्यान दो, अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर हम H2SO4 तोड़ेंगे तो H+ आयन में और सल्फेट आयन में टूट जाता है ये। तो देखो इधर H+ और SO4 2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे यहां आएगा, तो H में 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, और SO4 एक का, SO4 अकेला रहेगा, समझ आ नहीं, H2SO4, ठीक। जब हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ में क्या होता है, टूट जाता है। इसका मतलब है कि H2SO4 क्या करेगा, सल्फेट आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सल्फेट आयन। तो ध्यान दो, जो हमारा लेड होता है वो सल्फेट आयन को के साथ क्या करता है, जुड़ता है, और जब जुड़ेगा तो इसके पास जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास दो, वो अतिरिक्त है, 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, और जो 2 अतिरिक्त जब इसके साथ में जाकर के जुड़ेगा, चूंकि पीबी के पास भी 2+ होता है, इसके पास भी 2+ होता है, तो ये क्या बन गया, सॉरी 2 माइनस होता है, ये क्या बन गया, PbSO4। और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन है वो, ये वाला, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। वो टर्मिनल क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। अब ध्यान दो, दूसरी कहानी क्या चलेगी, PbO2 यानी कैथोड। कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां निकला है उसका वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। देखो कैसे हुआ है, PbO2 है ना, लेड ऑक्साइड, क्या है, लेड ऑक्साइड, और फिर क्या है, फिर यह भी सल्फेट आयन का यूज करेगा। जो सल्फेट आयन यहां बना था वो ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा, तो सल्फेट आयन हो गया हमारे पास। और फिर इसको भी छोड़े रहो, इसकी बात अभी नहीं करना है। यहां पे क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था उसको ग्रहण करवा दो। चलो मान लो PbSO4, पीबी और ये मिलकर के क्या बना दिए, PbSO4 बना दिए। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, O2 बचा था। क्या बचा था, O2 बचा था। तो हम लोग करते क्या है, जो यहाँ पे H+ होता है, जो यहाँ पे H+ होता है, H+ खुद ही वहां से मिल करके इसके साथ क्या बना देता है, पानी बना देता है। अब क्रिया को समझो थोड़ा सा, दोनों प्रोसेस में क्या होता है, तब ये वाला समझ में आएगा, ठीक। ये दोनों मिल करके, मैं बताया ना, ये दोनों मिल करके ये वाली अभिक्रिया, ये समग्र अभिक्रिया होती है, पूर्ण अभिक्रिया होती है। और ये कैसी होती है, कि जो एनोड पर होती है और कैथोड पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती है। तो फिर से समझो, ये तो समझ गया ना, पीबी क्या करेगा, सल्फेट आयन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक। PbO2 भी सल्फेट आयन का प्रयोग करेगा, क्या बनाएगा, PbSO4। PbSO4 ये भी बना रहा है, PbSO4 ये भी बना रहा है। नीचे वाले में थोड़ा डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब आप सोचो खुद ही कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन निकालना लगेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, वो जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और सारा का सारा क्या बना देता है, पानी बना देता है। H+ और O- मिलकर क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। तो समझ आ रहा ना, तो ये और ये मिलकर के पानी बन गए। अब बात आती है कि ये 4 H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, 2 दूना 4H, 4 टू प्लस था, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कैट हो गए। तो 4+ और 4- आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाते हैं, ठीक। तो हमारा ये फॉर्मेट तैयार होता है। अब ये करते क्या हम लोग, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने कहा था जो तिरछा पाई मिले उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, उड़ा देते हैं। तो कोई मिल रहा है, कौनों नहीं मिल रहे हैं, हाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको काट दो। कहाँ PbSO4 मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा ना, तिरछा मिलना चाहिए, ये बाएं का दाएं में और इसका दाएं का बाएं में मिलना चाहिए, ठीक है ना। दाएं का दाएं में नहीं काटना है कभी, और ना बाएं का बाएं में कभी काटना है, ऐसा कभी मैंने किया गया नहीं। अब ध्यान दो, जो जो बचा उसको छाप दो। ध्यान दो, यहाँ PB बचा है, PB मैंने लिखा, PbO2 बचा है, ये लिख दिया, दोनों मटेरियल लिख दिया मैंने, ठीक। अच्छा समझते चलो। अब फिर क्या लिखा, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये तीनों लोग इतना मिला करके किसका निर्माण करेंगे, H2SO4 का। कैसे,
सोचो, एक SO4 एक SO4, कई SO4, 2 SO4 हो गया, 2 लगा है ना यहाँ पे, 2 SO4 हो गया, कई H है यहाँ, कई H है, काम कंप्लीट है। बाएं तरफ की कहानी समझ में आई। राइट हैंड में आओ, क्या क्या बचा है, PbSO4 PbSO4, क्या PbSO4, 2 PbSO4, और यहाँ पानी का ठो है, 2 ठो है हमारा। तो अगर आप अर्ध अभिक्रिया अलग अलग करते हैं, खैर अब आपको दिमाग में सेटिंग करना है, ये 3 चीज आप याद करो। ऐसे जब सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया आएगी, मान लो कि आपको इसमें कोई समस्या आ रही है, तो आप इस अभिक्रिया को सीधा सीधा लिख पाओ, इन तीनों को जोड़ो, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। कोई तकलीफ तीनों में, बोलो। और फिर खटाक से क्या लगाओगे, एरो लगाओगे। समझ में आ रहा है? तीनों मसाला जोड़ो, ये तो याद ही रहेगा, एनोड कैथोड और विद्युत अपघट्य पदार्थ कॉमन है यार। लेड बैटरी बोली जाती है, इसलिए हम लोग पीबी बोलेंगे। आप लोग देखे ही हो, बैटरी में तेजाब भरा होता है, तेजाब को दुनिया जानती है क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है ना। इतना कॉमन सी बात है, लेड लेड ऑक्साइड, और ये तीनों को क्या करो, जोड़ दो। अब ध्यान दो, पीबी और ये PbO2 दोनों का पीबी, इसका भी पीबी और इसका भी पीबी किसके साथ मिलेगा, SO4 के साथ, तो क्या बना देगा, PbSO4। बोलो समझ में आया नहीं? फिर से समझो, यहां का पीबी यहां का पीबी दोनों लोग किससे मिलेंगे, सल्फेट से मिलेंगे। यहां भी देखो, ये भी सल्फेट से मिला है और ये भी सल्फेट से मिला है, मिला है कि नहीं मिला है, तो दोनों लोग सल्फेट से मिले हैं, तो दोनों यहां क्या बना देंगे, अपना अपना सल्फेट बना देंगे। समझ आ गया, PbSO4 बन गया। बचा क्या भाई यहाँ पे, हाइड्रोजन और, तो नहाने वाला बना दो यहाँ पे तुरंत। समझ, नहाने वाला मतलब समझते हो ना, पानी बना दोगे तुरंत, ठीक है। अब यही चीज क्या कर लो, बैलेंस कर लो, क्या कर लो, यहाँ कई पीबी है, तो यहाँ कहा है एक रखे हो, मिलाओ, काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, बोलो भाई। अब क्या गड़बड़ है, पानी गड़बड़ है, यहाँ पे कई हाइड्रोजन है, बोलो भाई, 2 हाइड्रोजन, यहाँ कई हाइड्रोजन है, दूसरी तो काम तमाम, कई ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कई ऑक्सीजन है, अच्छा सल्फेट आया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, बोलो भाई, यहाँ कई ऑक्सीजन है, एक कौन है दिखाता है, दूर ही दिखाते हैं, एक ठू है ना, दूर का बोलो तुम लोग, एक जने दिखाते ना, नहीं दिखाता हुआ दूर दिखाता है, जवान बाबू क्यों नहीं दिखाता है, ठीक है ना। कई ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। अब मैटर फंस रहा है ना भाई, ये 2 ठू है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगाओगे, बोलो, 2 लगाओगे। अब कई हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, क्या करोगे, यहां भी 2 लगाओगे, तो 2 दूना 4। अब देखो 2 सल्फेट आयन हो गया, 2 सल्फेट आयन हो गया, हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मान लो कभी अगर आप बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो, तो आंख बंद करना, यही इतना छाप देना तुम लोग, क्या खटाखट बोलो, पीबी, वहां मत देखो, पीबी और क्या, PbO2 प्लस H2SO4, क्या बनाएगा, पीबी पीबी मिल करके SO4 से क्रिया करेगा, PbSO4 बना देगा, क्या बनाएगा, PbSO4, और नहाने वाला बना दो। अभिक्रिया हो गई, लिख देना ढक्कन लगा करके कि यह जो है सीसा संचायक सेल की रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, इस दौरान हमारी सीसा संचायक बैटरी से धारा प्रवाहित होती है। समझ, इतना लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर इतना लिख देते हो तो समझ जाओ आप एक अच्छे स्टूडेंट में गिने जाओगे। और कभी कभी समग्र अभिक्रिया लिखने के साथ साथ ये भी लिखने के लिए आ जाता है, कहता है बताओ एनोड पर किस प्रकार से क्रिया होती है, कैथोड पर किस प्रकार से क्रिया होती है, तब तो आपको 1 बाय 1 दिखाना ही पड़ जाएगा, ठीक। बाकी ये कहानी मजबूरी वाली है, समझ आ रहा ना, बोलो भाई। जब कौनो कपड़ा ना मिले तो आदमी क्या करता है, क्या करता है, जो रेगुलर पहनता है वही पहन चल लेता है, ठीक। तो मजबूरी में क्या करोगे, वही पहन के, अब हो पकड़ना इनका, अब सही था, बोलो भाई, इतना समझ में आ गया सबको, नहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर देखो इधर एक बार झांक लो, लेड सल्फेट से क्रिया करेगा, और लेड ऑक्साइड भी किससे क्रिया करेगा, सल्फेट से। ये S+ क्यों आया, क्योंकि अगर ये ना होता तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो कहा जाता, और जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकलेगा वो कहा जाता। ये दोनों को न्यूट्रल करने के लिए हमारा ये हो गया, तो पानी बना दिया यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है ना। बाकी PbSO4 ये भी बनाएगा, PbSO4 बना, खड़ा लाइन खींचो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को काट दो, ये तीनों लोग मिलकर के क्या बनाएंगे, H2SO4,
ठीक, और PbO2 हमारा दिख रहा है Pb। समझ में आ गया। ये शीर्षक संचायक सेल इस प्रकार से क्या करता है, कार्य करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख लेना एनोड की क्रिया, ये एनोड का है और ये कैथोड का है, और ये समग्र अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? समग्र अभिक्रिया है। अब आगे हम लोग हेडिंग बैटरियां कितने प्रकार से पढ़े हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सी बैटरियां? प्राथमिक बैटरियां और द्वितीय बैटरियां। प्राथमिक बैटरियां हम लोग 2 मुख्य रूप से पढ़े हैं, एक ड्राई सेल और एक नो ड्राई सेल तो शुष्क सेल है। बटन सेल, बटन सेल कौन सा है? और कौन किस नाम जानते हैं? मरकरी सेल। तो ध्यान देना, प्राथमिक वाले हम लोग 2 पढ़े हैं, एक मरकरी सेल पढ़े हैं और एक ड्राई सेल पढ़े हैं। समझ आ रहा ना? लेक्लांसे सेल पढ़े हैं। तो ध्यान देना, मरकरी थोड़ा सा अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। मरकरी हो गया। उसके बाद हम लोग द्वितीयक बैटरी पढ़े हैं। द्वितीयक बैटरी क्या होता है? शीर्षक संचायक होता है। आप लोगों ने देखा यहाँ पे PbO2 और H2SO4 का यूज किया गया है। आगे हम लोग हेडिंग करेंगे ईंधन सेल। आगे हम लोग हेडिंग करेंगे ईंधन सेल। क्या है? ईंधन सेल। ईंधन मतलब जिसको हम जला सकते हैं, फ्यूल। तो ईंधन सेल क्या होता है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ईंधन को जलाने पे क्या प्राप्त होता है? हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जहां हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा को, किसको? ऊष्मीय ऊर्जा को सीधा किस में बदल लेते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ध्यान देना, हम लोग विद्युत ऊर्जा ही प्राप्त कर रहे हैं हर जगह। जितने भी सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त कैसे करेंगे? ईंधन सेल क्या करता है? ईंधन सेल क्या करेगा? बोलो। ऊष्मीय ऊर्जा को सीधा किसमें बदलेगा? वह सेल जो ऊष्मीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। हमारे सबसे अच्छे ईंधन सेल जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? ध्यान देना, हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन। आप लोग सुने होंगे जहाज वो क्या कहते हैं, उसमें जो रॉकेट वगैरह होती है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन भरा जाता है। हाइड्रोजन होता है। मेथेन, समझ रहा ना? क्या? मेथेन और मेथेनॉल, ये सब क्या है? हाँ, अच्छे ईंधन के अंतर्गत आते हैं जो क्या पैदा करते हैं? विद्युत ऊर्जा। क्या प्राप्त कर सकते हैं इससे? हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे सेल जो क्या करते हैं? उसमें ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ईंधन सेल कहलाते हैं। लिखिएगा इसमें। चलो देखो भाई, ईंधन सेल किस तरीके से काम करता है हमने बताया आपको। सबसे अच्छा ईंधन सेल कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन। खैर आप लोग जानते रहेगा अच्छे ईंधन में कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन आता है, मेथिन आता है, मेथेनॉल आता है। ये भी जानते रहो अच्छे ईंधन में कौन आते हैं ईंधन सेल बनाने के लिए? कौन कौन? हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल। हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल। ठीक है, अब ध्यान रखो इधर, सब लोग ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है? एक बॉक्स होता है, सब लोग अच्छे से समझो। 2 इलेक्ट्रोड प्रयोग किए गए होते हैं। क्या यूज किया जाता है? 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड, एक एनोड कहलाता है और एक कैथोड कहलाता है। ध्यान समझते चलो सब लोग, खड़ा कर। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और पता है इसमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म रंध्र, मतलब छोटे छोटे इसमें होल्स होते हैं। बात समझ रहे हैं? इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। होल माने बिल, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, रंध्र जिसको बोलते हैं। सब लोग लिखे हो सूक्ष्म रंध्र। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन जाता है, यहाँ पास होता है, जैसे यहाँ पे आएगा और इधर से ऑक्सीजन आएगा। अब पता है बीच में लोग क्या बने? NaOH। किस रूप में? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? Na+ और OH- देता है। कब? जब इससे हम लोग
यानी पानी मिलाएंगे तो किसमें टूट जाता है, यानी प्लस और OH माइनस में। ये क्या है, क्षार है। कैसा क्षार है, स्ट्रांग है, यानी प्रबल क्षार है। ठीक है ना। तो ये लोग करते क्या है, इधर से हाइड्रोजन आता है इस सूक्ष्म रंध्रों से, इसमें एंट्री लेता है, और इधर से ऑक्सीजन आता है। तो पता है दोनों लोग मिल करके पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पानी, H2O, है ना। हाइड्रोजन और आपस में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है। लेकिन यह अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। यह अभिक्रिया, पानी का बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना और पानी का बनना, ये क्रिया हमेशा क्या होती है, स्लो होती है। लेकिन हम अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए क्या यूज कर देते हैं, इसी में प्लेटिनम का भी यूज किए होते हैं। इसका प्लेटिनम, ये प्लेटिनम क्या है, उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक माने कैटलिस्ट होता है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम होता है, जब अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही थी वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेजी से हो जाती है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे उत्प्रेरक पाए जाते हैं। जैसे मुंह में टाइलिन एंजाइम, जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये सब क्या करते हैं, हमारी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जो भोजन धीरे धीरे पचना चाहिए वो क्या करते हैं, तेजी से पचा देते हैं। ऐसे ही अगर आप मान लो कि लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी आपकी नहीं चल रही है, तो आप क्या करते हैं, उस पर पेट्रोल वगैरह डाल देते हैं, कुछ ऐसी चीजों का यूज कर देते हैं जो अभिक्रिया की दर क्या देता है। हाँ वो भी है। ठीक है ना। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है कौन, प्लेटिनम करता है। ध्यान दो, इधर से हाइड्रोजन आएगा, इधर से ऑक्सीजन आएगा, ये इसके पास पहुंचेंगे दोनों लोग, तो क्या बनाएंगे, पानी बनाते हैं। और पानी क्या करता है, यहां से निकल जाता है। पता है इसका यूज अंतरिक्ष में किया गया था। अंतरिक्ष में चूंकि हाइड्रोजन उपलब्ध है, हाइड्रोजन उपलब्ध है, यहां से ऑक्सीजन लेके गए, फिर वहां क्या किए, वहां पर दो चीजों का काम किए। पहली चीज, यहां से धारा भी काम कर लिए, धारा भी बन रही है। दूसरा, यहां जो पानी बनेगा वो पानी शुद्ध होता है, आप उसको पी सकते हैं। तो वहां पानी पीने के लिए बना लिया गया। सोचो पहले, हमारे पास वहां हाइड्रोजन उपलब्ध है, ऊपर क्या है पूरे अंतरिक्ष में क्या भरा है, हाइड्रोजन भरा है। हमारा सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन से ही बना है ना। हमारा सूरज किससे बना है किससे बना था, हाइड्रोजन से बना है। सूर्य में हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की क्या होता है, अब संलयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, संलयन अभिक्रिया होती है, और ये हीलियम के नाभिक बनाते हैं, जिससे क्या होती है, यहाँ पे अपार ऊर्जा बाहर निकलती है, ताप और उष्मा और प्रकाश। ठीक है ना। तो मेरा मतलब क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन भेजो, इधर से क्या भेजो, ऑक्सीजन भेजो, ये दोनों लोग आएंगे एनोड और कैथोड पर, तो क्या करते हैं, मिल करके क्या करते हैं, पानी बनाते हैं। और पानी बनाने के दौरान ध्यान दो, हम वहां पे जलीय विद्युत अवक्षय पदार्थ का यूज किए हैं। वो क्या करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो पानी के साथ मिल करके क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है, OH निगेटिव। और OH निगेटिव का मतलब क्या है, यह इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, समझ आ रहा है। और यहाँ क्या किया, फिर उस इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया है ऑक्सीजन ने दिया, हाइड्रोजन ने लिया, और ये लेकर के क्या बना देता है, पानी बना देता है। क्या बना देता है, पानी। और फिर इन दोनों की समग्र प्रक्रिया इस तरीके से हो जाएगी कि 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कट जाएंगे। अब 4OH से 4OH भी कट जाएगा, जो बचेगा उसको छाप लेना है। समझा ना, बोलो भाई। तो क्या क्या बचा, O2 और प्लस 2H2O, क्या बचा है, ये कट जाएगा। देखो 2H2 है, यहाँ तो 2H2 है, 2H2 में से 2H2 कट जाएगा, कैसे बचेगा, 2 बचेगा। इसको जानते रहना, कैसे बचेगा, 2। अब O2 बचा है, H2 बचा है, तो O2 हो गया, H2 हो गया, ये दोनों लिख दिया हमने। अभी तो कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा है, क्या H2 बचा है, यहाँ पे दूर बचा है, इसको यहाँ पे लिखा गया, बाकी सब खत्म हो गए। समझ आ रहा नहीं, बोलो भाई। तो ये समग्र अभिक्रिया हो गई। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन कैथोड का काम करता है, एनोड लिखो, ये एनोड की क्रिया है, एनोड। ठीक है। ये कैथोड एनोड होगा ना। क्या कर रहे हो, कब हो ठीक है। तो ध्यान देना भाई, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, एक एनोड, ये जो हाइड्रोजन हमारा है ये एनोड का टर्मिनल काम करता है, जो कैथोड वाला होता है वो ऑक्सीजन वाला होता है। ठीक है ना। तो इसको जानते रहो, ये कैथोड वाला हो गया और ये एनोड वाला हो गया हमारा। ठीक, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, समग्र अभिक्रिया करते हैं। ठीक,
कर लोगे इसको? ठीक, ईंधन सेल कर लो इसको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको बहुत याद वाद नहीं कर। जय देवी। देखो भाई एक बार इसको समझ लो, यहाँ से क्या होता है, ये हमारा एक प्लेट यहाँ एनोड का होता है, एक कैथोड का होता है। जो हाइड्रोजन की तरफ होता है वो एनोड होता है, जो कैथोड होता है वो ऑक्सीजन की तरफ होता है। और इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन होता है, यानी OH होता है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, एनोड पर क्रिया कराते हैं, ध्यान दो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इस इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये ग्रहण करता है, कौन, कैथोड की क्रिया में। ठीक, इस दौरान क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन होता है, जिससे क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, और साथ ही साथ यहाँ से हमको पानी भी प्राप्त होता है। दो चीजों का इससे फायदा होता है। एक बात और दूसरी बात, ईंधन सेल से फायदा क्या जानते हो? ईंधन सेल से फायदा यह है कि यह पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई धुआं नहीं होता, समझ रहा ना, ये पूर्ण रूप से जल जाएगा, कंप्लीटली कंबस्ट हो जाता है। जैसे आप लोग गैस जलाते हैं घर पे, तो गैस में बहुत ही कम क्वांटिटी में धुआं या फिर नहीं भी होता है ना, अगर गंदगी मिली है तो धुआं निकलता, नहीं तो नहीं मिलती है। ठीक है ना, ऐसे ही जो ईंधन सेल होते हैं हमारे पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होते हैं। इसलिए अभी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बट आने वाले समय में हाइड्रोजन सेल का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाने की संभावना है। ठीक, क्योंकि इसके कई सारे प्रोसेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और अगर ये कारगर हो गया और सही से अगर सस्ता और टिकाऊ हो गया तो हम लोग हमेशा इसी का यूज करें, क्योंकि इससे हमें पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं। बाकी आप देख रहे हैं जितने भी ईंधन जल रहे हैं सभी के सभी क्या होते हैं, ढेर सारा धुआं वगैरह रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जैसे गैस निकालते हैं। पता है, जो बिजली हम लोग पैदा करते हैं कहाँ से पैदा करते हैं, या तो कोयले से पैदा करते हैं, या फिर है ना किसी न किसी डीजल पेट्रोल समथिंग कुछ भी लगा करके हम लोग पैदा करते हैं। उस दौरान क्या होता है, वहां जब जलाते हैं तो क्या पैदा होता है, वहां से धुआं वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये सब क्या है, जहरीली गैसें होती हैं, जो अत्यधिक यूरेनियम मान लीजिए, वो तो हाँ वो परमाणु बम बनाने के लिए। ठीक है, कल एक टॉपिक और बचा है संचारण, हम लोग उसको भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, जा 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 जा।